क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो बेटा तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण और इनके गुणों में आवर्तिता का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ में रेपिटेशन का होना। रेपिटेशन मतलब बार बार वही चीज़ दोहराई जाए, तो इसी बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन करना मैंने किस लिए बताया था कि क्लासिफिकेशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में 118 एलिमेंट्स हैं और अगर हम इन एलिमेंट्स को वन बाय वन अगर पढ़ने चले तो कई सदियां बीत जाएंगी, हम इनके बारे में पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, 118 एलिमेंट जो हैं इनको हमने क्या कर दिया, इनका वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। और जब इसका क्लासिफिकेशन करा तो इन्हें पढ़ना और भी आसान हो गया। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमने बहुत सारे तरीके बताए थे, या बहुत सारे साइंटिस्ट ने तरीके बताए हैं कि इस तरह हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन बेटा जी, पहला किसने दिया था, पहला क्लासिफिकेशन था लेवाजियर जी का। लेवासियर का क्लासिफिकेशन था और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इतनी बात सिर्फ लेवासियर महाराज जी ने बताई थी जो केमिस्ट्री के पिता हैं। दूसरी बात, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था, पहला दूसरा था डोबे राइनर का नियम, यानी कि डोबे राइनर्स ट्राइड्स बोले तो त्रिक नियम। डोबेराइनर ने क्या बताया बेटा, डोबेराइनर ने यहाँ पर एलिमेंट्स के तीन के क्या लिए, ग्रुप्स लिए, तीन के ग्रुप्स लिए। और तीन के जो ग्रुप्स लिए थे बेटा, तो जो तीन के ग्रुप्स लिए थे हमने A B C माना था, तो ABC 3 ग्रुप लिए थे कि ये पहला है और ये दूसरा और ये तीसरा। तो दूसरे का जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे के माध्य के बराबर होगा या एवरेज के बराबर होगा। बेटा ये क्या था हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर हमने तीसरा क्लासिफिकेशन किया बेटा जी, तीसरा था न्यूलैंड्स ऑक्टाविस रूल। बेटा इसमें हमने क्या बताया था, इसमें मेंडलीव ने बताया कि जिस प्रकार किसी संगीत स्वर में सा रे गामा पाधा निसा होता है, वैसे ही तत्वों को हमने अरेंज किया, और तत्वों को अरेंज किया तो ये पाया कि हर एक आठवां तत्व पहले तत्व से सामान्यता प्रदर्शित करता है। जैसे सारे गामा पा में मैंने बताया था सा रे गा मा पा धा नी। अब सा जैसे आएगा आठवां, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके जस्ट नीचे, यानी कि जो भी आठवां एलिमेंट होगा, 8th एलिमेंट होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट से पीरियोडिसिटी शो करेगा, यानी कि एक सामान्यता प्रदर्शित करेगा। इसीलिए सा यहाँ भी आ रहा, सा यहाँ भी आ रहा। क्लियर हुआ? तो हमने इसके लिए बताया भी था कि सोडियम है ना, क्या किया था, सोडियम पोटेशियम लिथियम को अरेंज किया था, और अरेंज करने पर क्या मिला था, हमें एक पीरियड मिला था। मगर ये नियम कहाँ तक, टिल कैल्शियम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये कैल्शियम तक वैलिड है। इसके आगे जैसे ही बढ़ते गए साइंटिस्ट, ऑक्टाविस ने अगर और न्यूलैंड ने आगे बढ़ा, तो न्यूलैंड का नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू रहा और आगे बढ़ नहीं पाया, यानी कि इनका नियम यहीं पर समाप्त हो गया। मगर उस समय इस नियम की इतनी पॉपुलैरिटी थी बेटा
कि इनके इस नियम के लिए इनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था क्या, डेवी मेडल, ठीक है। डेवी मेडल था, ठीक है। और डेवी मेडल जो मिला था वो कहाँ से मिला था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से, ठीक है। ये तीसरा नियम था। चौथा नियम क्या था बेटा, चौथा था लोथर मेयर्स रूल या लोथर मेयर कर्व्स, यानी कि इन्होंने कर्व दिया था। अब यहाँ पर पहली एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आई बेटा कि लोथर मेयर ने क्या किया, पहली चीज इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, दो क्वांटिटी ऐसी ली जिनके बीच इन्होंने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ से बताया कि एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया है। एलिमेंट कैसे अरेंज होते हैं, पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया। दूसरा ये बताया बेटा कि इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। इंक्रीजिंग नॉट एटॉमिक नंबर नहीं बेटा, एटॉमिक वेट, ये बात ध्यान रखिएगा अभी। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट यानी कि इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया। और अरेंज किया किसके किसके बीच, अच्छा यहाँ पर एटॉमिक वेट आ रहा है और एटॉमिक वैल्यू। अच्छा एक बात आप जानते होंगे कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर एक कर्व आया था मास और वॉल्यूम, भाई वेट बोले या मास बोले बात, हालांकि डिफरेंट बातें होती हैं, वेट और मास दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, मगर यहाँ पर हम एक ही प्रॉपर्टी मान रहे हैं, ठीक है, कोई फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये डेंसिटी यानी कि मास और वॉल्यूम में इन्होंने क्या किया, कर्व बनाया। और जब बेटा मास और वॉल्यूम में कर्व बनाया यानी कि ग्राफ खींचा, तो ग्राफ में इन्होंने कुछ बातें बताई। अच्छा ग्राफ सबको बनाना आता है बेटा, ग्राफ हमेशा दो एक्सिस के बीच बनता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो बेटा इन्होंने एक्स एक्सिस पर क्या रखा, एक्स एक्सिस पर ये रखा क्या, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पर क्या रखा, हाँ कुछ भी रख सकते हो क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पर दोनों रख सकते हो, किसी भी एक्सिस पर कुछ भी रख सकते हो, मगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम रख रहा हूँ एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर, और चलो वही कर लेते हैं, वाई एक्सिस पर क्या रख रहा हूँ, एटॉमिक वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पर क्या रख रहा हूँ, एटॉमिक वेट। और हमने रखा, फिर इन्होंने मास के अकॉर्डिंग क्या किया, ग्राफ बनाना चालू किया। अच्छा बेटा ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है, मगर अब यहाँ पर ग्राफ